हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। वही आज हम पढ़ेंगे, उनको हल करेंगे। चलो हल करते हैं। पहला सवाल है, यदि द्विघात यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k बराबर 0 के मूल बराबर हो के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के कम, ये तो द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात करते हैं। चलो ज्ञात करते हैं। पहले लिख देते हैं दिया है, जिसे पूरा एग्जाम में लिखते हैं प्रॉपर से लिखते हैं। दिया है द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k बराबर 0, जहाँ a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर k। प्रश्नानुसार d बराबर 0, सूत्र लगाते हैं d बराबर b² - 4ac, b का मान ये -5, स्क्वायर करेंगे -4 गुणित a का मान कितना है 2, c का मान कितना है k। हल कर देंगे। किसी संख्या का वर्ग करते हैं और उसका माइनस चला जाता है। वर्ग करेंगे 5 5 पचम 25 -4 दूनी 8 8 की इधर लाते हैं 8 के बराबर 25, के का मान ज्ञात करना है 25/8, ये आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर का आएगा ही आएगा। से किसी बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, सब में कोई न कोई तो आएगा। चलो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे हल करते हैं। सेकंड नंबर सवाल आते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल कर रहे हैं। लिखते हैं बिंदु बिंदुओं दिए 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले को जोड़ने वाले को जोड़ने वाले रेखाखंड को
वाई एच किस अनुपात में विभाजित होगा? वाई एच किस अनुपात में विभाजित होगा? विभाजित होगा विभाजित करता है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर या 6 नंबर का आ सकता है। ये 4 नंबर या 6 नंबर का आ सकता है। चित्र बना लेते हैं। यहाँ नाम लेते हैं, यहाँ भी यहाँ कोई नाम लेते वो पी क्यों देते हैं? पी ए में रहने दे। बिंदु दिए x, -6 -1, -4 ये हमारे बिंदु दिए और x अक्ष पर प्रतिच्छेद करके तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जब x y अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है तो हमारा क्या हो जाता है? जब y अक्ष पर प्रतिच्छेद करते तो हमारा x 0 हो जाता है। मतलब कि x बराबर 0 हमारे बिंदु हो जाएंगे 0, y। जब y से प्रतिच्छेद करें तो x से प्रतिच्छेद करें तो y 0 हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे x, y। ठीक, दूरी वाला सूत्र लगाते हैं विभाजन से। लिखते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से x वाला लिखते हैं x बराबर m1 गुणित x2 प्लस m2 गुणित x1 बटे m1 प्लस m2 जो कि हमको पता नहीं। m1 है तो ये m2 जो हम पहले पता करते हैं m1 और m2। x का मान कहाँ गया? ये 0। यहाँ लिखते हैं 0/1 बराबर m1 पता नहीं। और देखते हैं थोड़े से ये x2 है ये y2 है और इसी प्रकार ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। ठीक, x2 मान कितने? -1 प्लस m2 पता नहीं है गुणित x2 मान कितने? 5 बटे m1 m2 पता नहीं है। हल करते हैं। अभी इधर अगर लिखे तो ऐसा गुणा कर 0 गुणा किसी करोगे 0 आ जाएगा। 0 बराबर ये 0 होता है। इसको देगा -1 m1 प्लस 5 m2 यही हो जाएगा। अब इधर लेते हैं, हल करते हैं। ये माइनस को उधर चला जाएगा प्लस का m1 बराबर 5 m2 लिखते हैं m1 बराबर इसको बट्टे में आ जाएगा यहाँ m2
यहाँ 5/1 ये एक यहाँ पे एक छुपा हुआ है। ठीक, यहाँ पे एक छुपा हुआ तो इसलिए बटन जा रहा है यहाँ पे गुणा है ना। तो यहाँ देखिए M1 अनुपात M2 बराबर 5/1। मतलब हमारे M1 कितना 5 और M2 कितना हो गया 1। ही हमारा आंसर अनुपात पता चल गया। अब क्या क्या करना है बिंदु निर्देशांक ज्ञात करना है। लगाते हैं अतः y से ज्ञात करना है। x वाला 0 है तो विभाजन सूत्र फिर लगाते हैं अतः y बराबर सूत्र लगाते हैं y बराबर M1 गुणित y2 प्लस M2 गुणित y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक, M1 का मान कितना है 5, y बराबर 5 गुणित x2 का मान कितना है आ गया ये -4, y1 y2 -4 है प्लस M2 का मान कितना है 1 गुणित और x1 y1 का मान कितना है -6 बटे 5 प्लस 1 y बराबर 4 5 20 माइनस का -6 5 6 का 6 यहाँ पे कितने का 6 क्या हो जाएगा हमारे बिंदु जुड़ जाएगा माइनस माइनस प्लस 20 और 6 एक मिनट कुछ गलत लग रहा सही है जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 26 माइनस का 26 बटे 6 कर देगा 2 3 6 3 से घाटे 2 से घाटे 2 से 6 6 का 9 13 26 हमारा बिंदु हो जाएगा y बराबर माइनस का 13 बटे 3 ये हो जाएंगे। लिखते हैं अतः निर्देशांक निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 कामा -13/3 ये हो जाएंगे। तीसरे वाले एक ठोस का एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 3 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेमी। इस ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल पाए के पदों में ज्ञात करना है। ये 4 नंबर या 6 नंबर में आ सकता है। तो पहले चित्र बनाते हैं। ये हमारा चित्र बन गया। इनकी त्रिज्या 3 सेमी है और ऊंचाई कितनी है 4 सेमी। ये h बराबर हो जाता है ये r बराबर ये त्रिज्या रहेगी ये भी त्रिज्या ही ऊंचाई रहेगी। लिखते हैं जो दिया है शंकु की त्रिज्या है
क्या है दिया है? अर्धगोले व दोनों त्रिज्या एक है तो इसलिए एक लिख रहे थे। दोनों सेम है ना, सम त्रिज्या हुआ अर्धगोले व सम की त्रिज्या है r बराबर 3 सेमी और सम की ऊंचाई ऊंचाई h 4 सेमी है। अब हल करते हैं प्रश्न अनुसार लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं और सूत्र लिखते हैं। अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस जोड़ना है ना, संपूर्ण निकालना है, इसका भी इसका है, दोनों मिला के जोड़ रहे। शंकु का क्षेत्रफल सूत्र लिखते हैं। अर्धगोले होता है 2πr² प्लस शंकु का होता है πrl क्योंकि हमको एल नहीं पता है, एल निकालते हैं, वो हम इधर निकालेंगे। एल बराबर सूत्र होता है इसका सूत्र होता है, इसका मान पता हमको, एल का मान पता है। एल बराबर रोड के अंदर 3 सेमी प्लस 4 सेमी ये होता है। वर्क करेंगे कितना आ जाएगा? एल बराबर 9 प्लस 4 को 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25। एल बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेमी। और से बाहर निकालेंगे 5 सेमी हो जाएगा हमारा। फिर कुछ है जो यहाँ रखते हैं, पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि पाई का मान हमको ज्ञात करना है। 2 × पाई, आर का मान है 3 × 3 प्लस पाई उसे रखना है, आर का मान है 3 × एल का मान कितने? 5। गुणा करो, 3 3 9 2 18, 3 3 9 9 2 18, 18 पाई प्लस इधर कितना हो जाएगा? 5 15, 15 पाई जोड़ दो, 8 5 13, 2 1 3, 3 पाई हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हल हो गया।